देश में खरीफ का सीजन चालू है और किसान हर बार की तरह इस बार भी जोरों शोरों से धान की खेती में लगे हुए हैं। अब इस साल बासमती की खेती कैसी रहेगी, इसकी चर्चाओं के बीच बासमती के निर्यातकों, किसानों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस खरीफ सीजन देश में बासमती के रकबे में तेजी आ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि बासमती का रकबा बढ़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण अच्छी कीमतों के साथ ही जबरदस्त एक्सपोर्ट डिमांड को बताया जा रहा है। साथ ही बासमती की अच्छी कीमतों ने किसानों को इसकी खेती पुरजोर तरीके से करने के लिए प्रेरित भी किया है। हालांकि इस बार मानसून आंख मिचौली जरूर खेल रहा है, पर किसानों का रुझान बासमती की ओर कम नहीं बल्कि बढ़ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चावल की खेती पर नजर रखने वालों का कहना है कि बासमती के मुख्य उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी और जम्मू के कुछ हिस्सों में भी किसान कम समय में पकने वाली बासमती किस्मों की खेती भी बढ़ा सकते हैं, जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में लगभग 3 हफ्ते पहले पक जाती है और देर से बारिश और नमी की कमी के खतरे को कम करने में मदद करती है। इस बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि यह बदलाव इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि कुल धान की बुआई पिछले साल की रफ्तार से पीछे है। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 17 जुलाई के बीच देश में धान का रकबा 16.6 मिलियन हेक्टेयर में देखा गया था, जो पिछले साल की इसी अवधि से 16.7 मिलियन हेक्टेयर की कमी को दिखाता है। भारत के बासमती उत्पादन की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत द्वारा 2025-26 फसल वर्ष में 2.4 मिलियन हेक्टेयर में बासमती की खेती की गई थी, जिससे 13.5 मिलियन टन बासमती का उत्पादन देखने को मिला था। बासमती के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इस साल बासमती का एक्सपोर्ट 6.5 मिलियन टन पहुंच गया, जिसकी कीमत $5.67 बिलियन थी, जबकि पिछले साल ये $5.94 बिलियन था। अब बासमती को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों को पिछले सीजन बासमती की बेहतर कीमत मिली थी और इस साल भी इसी की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस महीने के अंत तक इस मामले में काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल पूसा 1121 और पूसा 1509 जैसी प्रीमियम बासमती किस्मों का कारोबार 3200 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिला था। इसी बीच किसानों का यह भी कहना है कि इस साल कम समय वाली बासमती की किस्मों का रकबा बढ़ सकता है, क्योंकि इस सीजन बारिश अच्छी अभी तक नहीं हुई है और इसी कारण से किसान 115 से 125 दिनों में पकने वाली फसलों को चुन रहे हैं, जो आम बासमती से लगभग 20 से 25 दिन पहले होती है। ये तो रही बासमती के इस साल रकबे में बढ़ोतरी की संभावना और इसको लेकर चर्चाएं। अब अगर डिमांड की बात की जाए तो बासमती की डिमांड लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से बनी हुई है। हालांकि इस बार बासमती के निर्यात में बाधा भी मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए संघर्षों के कारण जरूर देखने को मिली है। अब इसको लेकर निर्यातकों और चावल इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि इससे मिडिल ईस्ट में बासमती के स्टॉक पर भी असर पड़ा है, जिसके कारण वहां से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और इस मजबूत डिमांड ने कीमतों को भी मजबूत बनाए रखा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि वेस्ट एशिया में संघर्षों ने बासमती के सप्लाई चेन में जो बाधा उत्पन्न की है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन की मांग भी कर रहे हैं। भारत के बासमती चावल की सबसे ज्यादा मांग जहां मिडिल ईस्ट के देशों में है, तो वहीं भारत द्वारा नॉन बासमती चावल का निर्यात अफ्रीकी देशों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह भारत वैश्विक चावल व्यापार में 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक और आपूर्तिकर्ता देश बनाता है। बासमती की बात की जाए तो बासमती का निर्यात भारत से ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों ईरान, इराक, सऊदी अरब और यूएई समेत अन्य देशों को किया जाता है। इस तरह मिडिल ईस्ट बासमती के निर्यात के मद्देनजर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन सब के बीच निर्यातकों, किसानों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस खरीफ सीजन देश में बासमती का रकबा बढ़ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि बासमती का रकबा बढ़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण अच्छी कीमतों के साथ ही जबरदस्त एक्सपोर्ट डिमांड है। साथ ही बासमती की अच्छी कीमतों ने किसानों को इसकी खेती पुरजोर तरीके से करने के लिए प्रेरित किया है।